नमस्कार दोस्तों, बेटर लाइफ के इस चैनल में आपका स्वागत है। और आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए हम कोई ना कोई वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजोल्यूशंस के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2025 आ चुका है, यानी एक और नया साल। हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों ने अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए कई छोटे बड़े रेजोल्यूशंस लिए होंगे। इन वीडियोस के माध्यम से हमारा भी हमेशा यही मकसद रहता है कि हम भी आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। उसी मकसद को आगे रखते हुए आज फिर हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जर्नी को और भी आसान बना देगा। दोस्तों, हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि आप सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर देखना चाहते हैं ताकि आने वाले साल में आप अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएं। चाहे वह आपका करियर हो, जॉब हो, पढ़ाई हो, रिश्ते हो या स्वास्थ्य ही क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, यहां आपको एक बात समझनी चाहिए कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके लिए आपको छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करनी चाहिए। आप अपने आप को या अपने दिमाग को एकदम से किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए ना आपका शरीर तैयार होता है और ना ही आपका दिमाग। अगर आप वाकई अपने जीवन में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत कीजिए। और इसकी शुरुआत आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलने से करनी चाहिए, क्योंकि माइंडसेट एक ऐसी चीज है जो आपके विचारों, आपके निर्णयों और आपके कार्यों को आकार देने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। आपका जैसा माइंडसेट होगा, आप अपने जीवन में वैसे ही विचार, वैसे ही निर्णयों और वैसे ही कार्यों को महत्व देंगे। और जैसे आपके विचार होंगे, जैसे आपके निर्णय होंगे और जैसे आपके कार्य होंगे, वैसा ही आपका जीवन होगा। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को बदलना बहुत जरूरी है। आप अब तक जिस नेगेटिव माइंडसेट से जीते आए हैं, उसे आपको पॉजिटिव माइंडसेट में बदलना होगा। आपको सबसे पहले अपने आप को मेंटली रूप से तैयार करना होगा। आपको अपने दिमाग में यह बैठाना होगा कि आप अपने जीवन में किन चीजों को महत्व देना चाहते हैं। फिर आपको उन चीजों के बारे में वैसा ही सोचना होगा जैसा आप उसे चाहते हैं। ये भूल जाइए कि चीजें कैसी होंगी या कब होंगी। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप आज में अपने दिमाग में जो दर्ज करेंगे, कल वही चीज आपके जीवन में एक बड़े आकार में सामने आएगी। इसीलिए आपका साल का सबसे पहला रेजोल्यूशन यही होना चाहिए कि आप अपने विचारों में सकारात्मकता लाएंगे और केवल वही सोचेंगे जो आप वास्तव में अपने जीवन में चाहते हैं। इसके लिए आपको बहुत सी चीजें करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत आपको उन छोटे छोटे शब्दों, उन छोटे छोटे वाक्यों से करनी है जो आप नियमित रूप से अपने लिए दोहराएंगे, यानी पॉजिटिव अफर्मेशन से। दोस्तों, पॉजिटिव अफर्मेशन एक पावरफुल टूल है जो आपके थॉट प्रोसेस और आपके माइंडसेट को डायरेक्टली प्रभावित करता है। जब आप अपने मन से कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं और उसे फील करते हैं, तो यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्राम होने लगता है। आप इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को जितना अधिक दोहराएंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों को उतनी ही गहराई से ग्रहण करेगा। और इस तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड में जैसे विचार जगह लेंगे, आप कॉन्शियसली वैसे ही विचारों, वैसे ही निर्णयों और वैसे ही कार्यों के लिए प्रेरित होंगे। अगर आपने एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को वह सोचने के लिए रीप्रोग्राम कर लिया जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, यकीन मानिए उसके बाद आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए अलग से एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे।
बल्कि आप निरंतर अपने जीवन में नए अवसरों को प्राप्त करेंगे। इसीलिए अपने जीवन में बड़े बड़े रेजोल्यूशन लेने की बजाय आप पॉजिटिव अफर्मेशन जैसे छोटे रेजोल्यूशन से शुरू करें। खुद को संकल्पित करें कि आज के बाद आप अपने आप से केवल वही बोलेंगे जिससे आपके अंदर सकारात्मक भावनाओं का संचार हो। आगे इस वीडियो में हमने आपके लिए कुछ ऐसे ही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को दोहराया है जिन्हें हमारे साथ दोहराकर आप अपनी संकल्पनाओं को और अधिक दृढ़ता प्रदान कर सकते हैं। आप इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुनें और एक रिलैक्स्ड माइंडसेट के साथ इन्हें हमारे साथ दोहराएं। हम हर एक स्टेटमेंट्स के बाद आपको थोड़ा समय देंगे जिन्हें आप हमारे बाद दोहरा सकते हैं। ध्यान रखिए, जब आप इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को दोहराएंगे तब आपका माइंड एकदम रिलैक्स्ड और फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका माइंड रिलैक्स्ड और फ्री नहीं होगा तो आप इन स्टेटमेंट्स के उन पॉजिटिव इंटेंशंस या फीलिंग्स को महसूस नहीं कर पाएंगे जो कि आपके पॉजिटिव माइंडसेट के लिए सबसे जरूरी है। फीलिंग्स या इंटेंशंस के बिना आप अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स को नर्चर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे आप सबसे पहले एकदम रिलैक्स्ड हो जाएं। अगर आप हमारे साथ इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को दोहराने के लिए तैयार हैं, तो बंद आंख करके एक गहरी सांस लीजिए। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को ढीला छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि आप अंदर से एकदम खाली हो रहे हैं। अब धीरे से सांस को बाहर छोड़िए। अब आप देखेंगे आप थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से एक गहरी सांस लीजिए। और अब हमारे साथ दोहराइए, हे ईश्वर, इस अद्भुत जीवन के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपने मुझे यह जो जीवन दिया है वह सर्वोत्तम है और मैं इसे पूरी तरह स्वीकार करता हूं। मैं जैसा हूं अद्भुत हूं, अनमोल हूं और इस धरती पर हर चीज पाने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूं। मुझे खुद पर भरोसा है। मैं अपने जीवन के हर पहलू को सुधारने की क्षमता रखता हूं। मैं बहुत साहसी हूं। मैं अपने जीवन में आई मुश्किलों का हमेशा डटकर सामना करता हूं। इस संसार में सब कुछ अद्भुत और अद्वितीय है। मैं प्रकृति के हर अंश से प्यार करता हूं। मेरे आसपास जो भी चीजें हैं, जो भी लोग हैं, वे सभी बहुत अच्छे और अनेक विशेषताओं से भरे हुए हैं। मैं उनसे हमेशा ही एक अच्छाई और सुंदरता का अनुभव करता हूं। मैं जीवन के हर क्षण का भरपूर आनंद उठाता हूं। मैं जीवन के हर क्षण में एकदम स्थिर रहता हूं। मुझे जीवन में जो भी नकारात्मक परिस्थितियां आती हैं, मैं उन्हें एक शिक्षक की तरह देखता हूं जो मुझे अपने जीवन की अद्भुत समझ देकर जाते हैं। इसीलिए मैं हर परिस्थिति को बड़ी सहजता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरा ईश्वर मेरे लिए जो भी करता है वह सिर्फ मेरे अच्छे के लिए करता है। मैं अपने ईश्वर के लिए सबसे प्रिय हूं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मेरा यह साल मेरे जीवन का सबसे अद्भुत साल है। मुझे विश्वास है कि यह मेरी इच्छाओं का साल होगा, जिसमें मैं खुशी, उत्साह, समृद्धि और एक सफल जीवन का निर्वहन करूंगा। मैं मेहनती हूं। मैं पूरी तरह खुशी, उमंग और सकारात्मकता से भरा हुआ हूं। मैं अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं से दूर रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इससे मुझे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। मैं जीवन के इस अद्भुत रहस्य को जानता हूं, इसीलिए मैं हमेशा वही सोचता हूं,
जो मैं चाहता हूं। मैं हमेशा वर्तमान को देखता हूं, वर्तमान में ही जीता हूं और वर्तमान में ही फोकस करता हूं। मुझे कोई भी बाधा आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मैं सदैव आगे बढ़ने के लिए तत्पर हूं। मेरे मस्तिष्क में मेरी हर इच्छा की एक स्पष्ट तस्वीर है और मैं यह जानता हूं कि मुझे मेरी इन इच्छाओं को कैसे साकार करना है। मेरा लक्ष्य मेरे सामने है और मैं बहुत आनंदित और विश्वास से भरा हूं कि मैं जल्द ही अपने लक्ष्य को पूरा कर लूंगा। मैं हमेशा अपने कौशल और अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के कार्य करता हूं और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं ताकि मैं अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ सकूं। मैं अपने आप को हमेशा एक सफल इंसान के रूप में देखता हूं और अपने अंदर हमेशा सफलता के विचारों को ही जगह देता हूं। मेरे विचार नियमित रूप से मुझे सफलता की ओर ले जा रहे हैं। मैं इस पर दृढ़ता से विचार करता हूं कि मेरे अंदर जैसे विचार होंगे, मैं अपने जीवन में भी वैसी ही चीजें प्राप्त करूंगा। इसीलिए मैं हमेशा अपने अंदर सकारात्मक और सफलता के विचारों के बारे में ही सोचता हूं। मेरे जीवन की डोर अब पूरी तरह मेरे हाथों में है और मैं अपने जीवन को लगातार सही दिशा दे रहा हूं। मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं और अपना नवनिर्माण कर रहा हूं। अब मेरे साथ दोहराइए अपने स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए। मेरा शरीर, मन और आत्मा पूरी तरह से स्वस्थ और संतुलित है। मैं हर दिन ताजगी और ऊर्जा से भरपूर रहता हूं। मैं अपने स्वास्थ्य की कीमत को समझता हूं। इसीलिए मैं हमेशा अपने शरीर की हर आवश्यकताओं का ध्यान रखता हूं। मैं हमेशा व्यायाम करता हूं। मानसिक शांति के लिए नियमित रूप से योग और ध्यान भी करता हूं। मैं हमेशा स्वस्थ और सात्विक भोजन का ही विचार करता हूं। मैं आभारी हूं उन किसानों का जिनकी वजह से मुझे यह स्वस्थ भोजन मिल पाता है। मैं आभारी हूं अपने माता पिता का जो मेरे स्वास्थ्य का मुझसे भी अधिक ध्यान रखते हैं। मैं प्रकृति का भी बहुत आभारी हूं क्योंकि इससे मुझे सदा ही शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अब मैं मन के सभी बंधनों से आजाद महसूस करता हूं। मेरा मन अब बिल्कुल स्थिर और शांत है। मेरे भीतर असीमित धैर्य और शक्ति है। मैं हर दिन अपने आप को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस कर रहा हूं। अब मेरे साथ अपने रिश्तों और प्रेम के लिए दोहराएं। मैं अपने माता पिता, अपने भाई बहनों, अपने दोस्तों और मेरे जीवन में जो भी लोग मौजूद हैं, मैं उन सभी में केवल प्यार देखता हूं और इस प्यार के लिए मैं उन सब का तहे दिल से सम्मान और आभार करता हूं। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हूं और इस अद्भुत जीवन के लिए मैं हमेशा उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने भाई बहनों और दोस्तों से भी बहुत प्यार करता हूं जो मुझे हमेशा खुश और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। मैं अपने चारों ओर सिर्फ उन लोगों को देखता हूं जो प्रेम और सद्भावना से भरे हुए हैं। मैं स्वयं इस सद्भावना को महसूस करता हूं और हमेशा लोगों के साथ प्रेमपूर्ण और विनम्रतापूर्ण व्यवहार ही करता हूं। मैं हमेशा लोगों के साथ एक सकारात्मक और खुशहाल रिश्ता स्थापित करने की कोशिश करता हूं। मैं हमेशा लोगों के सराहनीय कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमेशा लोगों से कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार रहता हूं। मैं किसी के प्रति कभी कोई नकारात्मक या शिकायत की भावना नहीं रखता हूं। मेरे अंदर सिर्फ प्रेम की भावना है
और मैं हमेशा प्रेम ही देता हूं और प्रेम ही ग्रहण करता हूं। मैं जब भी इस प्रेम की भावना को महसूस करता हूं, मैं हमेशा अपने आप को उस परमात्मा के निकट पाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह प्रेम साक्षात उस परमात्मा का ही प्रतीक है। आइए अब धन और समृद्धि के लिए मेरे साथ दोहराएं। मैं अपने जीवन में हर तरह की समृद्धि का खुले दिल से स्वागत करता हूं। मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं हर सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन जी रहा हूं। मैं आर्थिक रूप से भी अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता हूं। मेरे पास हमेशा जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त धन है। मैं अपने आप को धन और किसी भी तरह की समृद्धि के लिए हर तरह से योग्य मानता हूं और मैं लगातार उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं। मैं आर्थिक रूप से हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूं। मैं धन के बारे में हमेशा सकारात्मक सोचता हूं और उसे अपने जीवन में सम्मान पूर्वक स्वीकार करता हूं। मैं धन संचय के संबंध में हमेशा अपने आप को आत्मविश्वासी महसूस करता हूं। मैं धन की कीमत को अच्छे से समझता हूं, इसीलिए मैं हमेशा अपने खर्चों और बचत को संतुलित रखने की कोशिश करता हूं। मैं धन को हमेशा अपनी मेहनत के प्रतिफल के रूप में देखता हूं। मैं हमेशा दूसरों के लिए भी संतोषजनक धन और समृद्धि की मांग करता हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया के सभी लोग पर्याप्त सुख सुविधाओं से भरा जीवन जिएं और वित्तीय रूप से एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण करें। मेरे लिए धन ईश्वर का दिया सबसे बड़ा वरदान है और मैं हमेशा इसे अपनी और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता हूं। मैं हमेशा उस ईश्वर, उस परमात्मा का आभारी हूं, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में ऐसी समृद्धि, ऐसे सुख सुविधाओं, ऐसे रिश्तों और ऐसे अद्भुत आनंद और मानसिक शांति को महसूस करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं इस परमात्मा, इस ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड के हर उस कण को दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो मेरे जीवन को अद्भुत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो दोस्तों, अगर आप नियमित इस तरह से अपने आप से ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दोहराते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप कुछ ही दिनों बाद अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। नकारात्मक प्रभावों के कारण आप अपने जीवन में जिन भी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, वे आपकी नकारात्मक सोच के साथ साथ अपने आप ही दूर हो जाएंगे। आप अपने आप को पूरी तरह एक नए व्यक्ति के रूप में पाएंगे, जहां आपका फोकस केवल उन सकारात्मक विचारों और कार्यों पर होगा जिसे आपने अपने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के जरिए अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाया है। इसीलिए आप अपने जीवन में कुछ करें या ना करें, लेकिन इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें और नियमित रूप से इन्हें दोहराना शुरू कीजिए। याद रखें, इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को दोहराते समय आपका माइंड एकदम रिलैक्स्ड होना चाहिए। इसीलिए इन्हें दोहराने से पहले डीप ब्रीदिंग जरूर करें। इससे आप रिलैक्स्ड फील करेंगे। अब अगर हम टाइमिंग की बात करें, तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशन कब करना चाहिए? तो दोस्तों, इसके लिए कोई सुनिश्चित समय नहीं है। आप जब चाहें इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम चाहते हैं, तो सुबह उठने के जस्ट बाद और रात को सोने से ठीक पहले, ये 2 टाइम पीरियड आपके लिए बेस्ट होंगे, जब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले का जो समय होता है, वह एक ऐसा समय होता है जब आप कॉन्शियसली और नेचुरली रिलैक्स्ड फील करते हैं।
तो इस समय अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराएंगे तो आप अपने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को आसानी से अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम कर पाएंगे। इसीलिए पॉजिटिव अफर्मेशंस के लिए सुबह उठने के जस्ट बाद और रात को सोने से ठीक पहले ये 2 टाइम पीरियड आपके लिए बेस्ट हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि आप अपने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को किसी नोटबुक पर जरूर लिख लें ताकि आपको पॉजिटिव अफर्मेशन के दौरान किसी प्रकार की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। आपके जिस प्रकार के लक्ष्य हैं, जैसी आपकी इच्छाएं हैं, आप उसके अनुसार अपने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को तैयार कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि जब आप इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को दोहराएं तो उसे पूरे आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ दोहराएं। आपको महसूस होना चाहिए कि आप जो भी बोल रहे हैं वह दिल से बोल रहे हैं। आप चाहें तो पॉजिटिव अफर्मेशन करते समय आईने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंख से आंख मिलाकर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को दोहराना होता है। इससे आप अपनी ऊर्जा को और अधिक बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से नियमित इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को दोहराएंगे और अपने माइंडसेट के साथ साथ अपने जीवन को भी एक नई दिशा प्रदान करेंगे। हम आपके नव जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप जीवन के इस अद्भुत सफर में आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद।